हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल का लेक्चर मैं नहीं ले पाया था, लेकिन कल एक्चुअली में प्राइस बहुत डिक्लाइन हुआ, मार्केट बहुत नीचे गई और अगर मैं कहूँ तो एक अच्छा खासा पैसा बना। जिसने भी मार्केट को देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और इस ट्रेंड को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली उसने एक अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइस और भी डिक्लाइन हो सकती है या अभी रिवर्सल के चांसेस हैं। तो देखिए, हम तब तक रिवर्सल को नहीं मान सकते जब तक कि प्राइस में एक अलग से ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई को ब्रेक ना कर दे। ठीक है, फ़िलहाल जो मैंने लेक्चर लिया हुआ था मंडे में हमने ये लेवल को टेस्ट किया हुआ था और हमने कहा था कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो हम बाई में जाएंगे और अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो हम सेल में जाएंगे। और आप देखिए, ये कल का पूरा कैंडल रेड है, इसने प्राइस को ब्रेक किया और फिर ये आज का कैंडल है जो कि इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन हम फिर भी अभी कंफर्म नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। हो सकता है कि इसको भी तोड़ दे, क्योंकि एक तरह से देखिए ना कितना ख़तरनाक मूव हुआ है जीबीपी जेपीवाई में। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मूवमेंट इस पेयर में हो सकता है। सबसे पहले जो हमने टेस्ट किया हुआ था वो इस लेवल को किया हुआ था, फिर हम कुछ दिन तक इसको टेस्ट करते रहे, फिर इसको किया, फिर इसको किया और अब हमारे सामने ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं और प्राइस इसको टेस्ट कर रही है। सुनिए, जो भी कोई स्विंग ट्रेडर रहा होगा इस पूरे मार्केट में, इस पूरे प्राइस पेयर में, जिस किसी ने भी स्विंग ट्रेडिंग की होगी तो यकीन मान के चलिए वो कम से कम 1 से 2 लाख रुपये 1 से 2 लाख तक बना चुका होगा और भी बनाया होगा। मैं तो कह रहा हूँ 4 से 5 लाख तक बनाया होगा। डिपेंड करता है कि उसका जो है पोजीशंस का लॉट साइज क्या है। ठीक है, क्योंकि जितना वक्त लगा प्राइस को इस लेवल से इस लेवल तक जाने पे, उससे आधे समय में प्राइस डिक्लाइन कर गई। ठीक है, यानी कि तकरीबन 2 महीने लगे थे भाई प्राइस को यहाँ से वहाँ पहुँचने में, और ये 3 हफ्ते में ही इसको कवर कर लिया। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें वही करना चाहिए जो मार्केट बोलता है। मार्केट का जैसा रूल वैसा हमारा एक्शन। ठीक है, अभी हम फिलहाल इस मुहाने पे खड़े हैं कि ये आपके सामने देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4th बॉटम बना रहा है। अगर ओरली देखा जाए जनरली तो ये 4 बॉटम बना रहा है, लेकिन फिर प्राइस में एक डिक्लाइन मूवमेंट है तो हमें बाई के मूड में नहीं होना है। बाई हमें तब करना है जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है और जब इसको ब्रेक करती है प्राइस फिर हम बाई में जा सकते हैं। फिलहाल अभी हमें बाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बाई में जाएंगे तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे और जिसमें लॉसेज होते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि अभी प्राइस ने किस तरह मूव किया। ये देखिए, ये कल का सपोर्ट है जिसको प्राइस ने तोड़ा, सॉरी ये परसों का सपोर्ट है जिसको प्राइस ने तोड़ा। एक लंबी बॉडी बनी, ऊपर छोटे छोटे बिक्स बने और अब ये कहानी यहाँ पे रुकी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ सुनिए, वॉल्यूम को देख लीजिए हाई। इस लंबी बॉडी का मतलब ये हुआ है कि मार्केट में ओपन और क्लोज प्राइस का जो गैप है ना वो ज़्यादा है, जिससे कैंडल बॉडी बड़ी बनी है। अब कैंडल बॉडी बड़ी बनने का मतलब ये हुआ कि प्राइस यहाँ ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि प्राइस में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, प्राइस ज़्यादा नीचे गिरी है। और ये ऊपर छोटी बॉडी का मतलब ये हुआ है
कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुए हैं, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ तो कुछ बायर्स एक्टिव हुए और वो प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके मन में ये डर पैदा हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे और वो फिर हैवी सेलिंग की, और हैवी सेलिंग करने के बाद में प्राइस यहाँ तक लेकर के आए। जब यहाँ तक लेकर के आए फिर प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हुई। इसके पीछे दो रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर हों उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है, इस वजह से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पे फिलहाल अभी क्लोज करती है। ठीक है, और ये देखिए वॉल्यूम अभी तक के सबसे वॉल्यूम से ज़्यादा है, यानी कि ये हो सकता है कि इस सपोर्ट लेवल तक आने में, इस सेशन में, यानी कि कल के सेशन में प्राइस ने एक हैवी डिक्लाइन किया है और जो मार्केट में बड़े प्लेयर हैं उन्होंने भारी मात्रा में, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो पोजीशंस उन्होंने लिए हुए थे उसको सेल आउट किया हुआ है। इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं कि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होता है ना, तो अब वहाँ से प्राइस के रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है बट हो सकता है कि वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हों और फिर यहाँ से बड़े प्लेयर छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे क्वांटिटी में लॉट साइजेस को बाय करें और फिर प्राइस को ऊपर लेकर के जाएं। ऐसी पॉसिबिलिटी है बट कंफर्म नहीं जब तक कि हमें चार्ट में वो चीज़ें दिखाई ना दें। ठीक है, अब आज का ये कैंडल है, अब देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल को ये प्राइस लेवल ब्रेक करती है या फिर नहीं करती है। अगर ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली हमारा फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ना प्राइस के मूवमेंट को समझना। अगर आप डे ट्रेडर हैं, यानी कि अगर आप 15 मिनट पे करते हैं, 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मेरे भाई, ऐसी गलती मत करो। छोटे टाइम फ्रेम पे फॉरेक्स मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। या जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 2-4 साल 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसमें पैसा बनाता है। लेकिन जो 6 महीने, साल भर, 1 साल 2 साल के लिए आते हैं ना, उनका ज़्यादातर पैसा कम टाइम फ्रेम में लूज ही होता है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ना हमें मार्केट का असल मूवमेंट समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। हमें डेली 4 आवर 1 आवर डेली को हमें चेक करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस का मूवमेंट। 4 आवर और 1 आवर पे हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। फिलहाल ये मेरा तरीका है, आपका तरीका क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम 4 आवर पे देखते हैं कि क्या अभी हमें ट्रेड वगैरह कुछ ले सकते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल अभी मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने को नहीं बोलूँगा, आज का दिन तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर जब तक इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना करे तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करने के पीछे वजह है कि इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने किस तरीके से ब्रेक किया, आपके सामने है। ये उस दिन का रजिस्टेंस, ये उस दिन का एक ब्लैक बनी थी कैंडल 4 आवर पे, उसके बाद में हैवी सेलिंग की विदाउट कोई न्यूज, कोई भी न्यूज नहीं था उसमें, फिर भी हैवी सेलिंग हुई। अभी देखिए यहाँ पे प्राइस ने किस तरह से कन्फ्यूज किया, एक लंबी बॉडी बनाई, एक लंबी विक्स बनाई, एक छोटी बनाई, यहाँ तक। यहाँ पे तो हर किसी का स्टॉप लॉस हंट हो ही गया होगा। अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो ये उसको खा लिया होगा, अगर किसी ने सेल करके स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया होगा तो ये उसको खा लिया होगा। और फिर आपके सामने ये देखिए प्राइस कितना डिक्लाइन किया और अभी इस कंडीशन में प्राइस है। तो देखिए मार्केट बहुत ही चालाक होती है, मार्केट का मूवमेंट बहुत चालाक होता है। इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको लाना पड़ेगा, और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लाते तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाला। ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी देखिए लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो प्राइस बना रहा है। और अभी फ़िलहाल के लिए
ये अपना हायर हाई हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी अपना ये हायर हाई है ये वाला। अब अगर प्राइस इसको यूं करके आगे चल करके इसको ब्रेक कर देगा तो हम हाई में जा सकते हैं। उसके बाद अपना हायर हाई ये होगा, नेक्स्ट सपोर्ट, फिर नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होगा और फिर अगला ये होगा। लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप मार्केट को देखें, मूवमेंट को समझें और फिर ट्रेड को मैनेज करें। फ़िलहाल के लिए भी आपको वेट करना है, बाय में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। जब तक एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें समझ में ना जाए तब तक हमको बाय में नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको अपना पैसा लूज करना है तो यू कैन गो, जा सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो हमें जब तक इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना करे तब तक हमें सेल में नहीं जाना है। बट हमें ऐसा लगता है वॉल्यूम को देख करके कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करे, बट कंफर्म नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके बीच में गैप ज़्यादा है। तो हमें बाई करने के लिए ये हफ्ता बिल्कुल भी रुकना पड़ेगा, बिल्कुल ही रुकना पड़ेगा। यह हफ्ता हमको बाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस ऊपर जाती है या नहीं जाती है। फ़िलहाल के लिए अभी प्राइस ने एक हैमर बनाया हुआ है, और इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गई है, बॉडी छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे तक धकेला, यानी कि मार्केट इधर ओपन हुई, फिर यहाँ इस लेवल तक आई। यहाँ पे इस बड़े विक का बनना, उसके पीछे दो रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न यह हो सकता है कि सेलर्स के मन में एक भय पैदा हो गया हो कि यहाँ नीचे एक सपोर्ट है, इतने दिन से प्राइस डिक्लाइन हो रही है, हो सकता है मार्केट अब ऊपर चली जाए, तो वो अपना पोजीशंस आउट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जिससे प्राइस ऊपर गई। ठीक है, और ये हो सकता है, दूसरी बात ये हो सकती है कि इस सपोर्ट लेवल पे बायर्स बैठे हों जो कि हैवी बाइंग किए हों और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई हो। दोनों कंडीशन आपके सामने मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करती है या फिर नहीं करती है, और अगर करती है तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे और एक अच्छा खासा मुनाफा बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए, एक ठीक ठाक कैंडल बना है जिसको हम हैमर कह सकते हैं, और हैमर के बाद में नीचे वही सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। हमारा वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि मार्केट में ठीक ठाक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बड़े प्लेयर शामिल हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है, और हो सकता है कि अब यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाए। लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूँ कि जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना कर दे तब तक हम बाई में नहीं जा सकते। ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको उसको बताऊंगा डिटेल में कि क्या कॉन्सेप्ट है। फ़िलहाल अगर आपको आज ट्रेड करना है तो आज सिर्फ और सिर्फ आज आपको इस लेवल को चेक करना पड़ेगा और इस लेवल को चेक करना पड़ेगा। अगर आपको बाई करना है तो मैं कहूँगा कि आज आपको जब इस प्राइस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस तोड़ देगी तो फिर आप बाई में जा सकते हैं, और अगर आपको सेल में जाना है तो कम से कम इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक होने तक आप वेट करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो उसको आप कमेंट करो और पूछो, और कौन से पेयर्स में आपका इंटरेस्ट है, आप और कौन से पेयर्स के एनालिसिस आप चाहते हो उसका भी कमेंट करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका डिटेल बताऊं। देखो, एक्चुअली मैं एक ही पेयर का वीडियो अपलोड करने में मेरे को 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसका डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, प्राइस का, बिस का, बॉडी का, वॉल्यूम का, मार्केट सेंटीमेंट का, उसके फंडामेंटल्स का, टेक्निकल्स का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारे पेयर्स का
अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी या फिर मुझको 2-3 वीडियो बना के डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक पे एक मेरे भाई ने यूरो के बारे में पूछा था, तो ठीक है, कल से उसका भी वीडियो आ जाएगा, उसका भी एनालिसिस आपको दे दूंगा मैं, और उसमें भी आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आपको और किस पेयर्स में लेक्चर चाहिए उसको बताओ, मैं कोशिश करूँगा उसका भी एनालिसिस मैं आपको दूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और फाइनली अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उसको पूछो। थैंक यू, मिलते हैं कल के अगले लेक्चर में।